नमस्कार। एलएमएस ई कंटेंट वीडियो पीपीटी प्रोग्राम के 18वें सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुजाता मखदूम। हम स्मृति की रेखाएं पुस्तक में से तीसरा पाठ जंग बहादुर देख रहे थे। उसकी भूमिका हमने पिछली वीडियो में देखी थी। आज उस पाठ को आरंभ करते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा लंबी लंबी पर्वतीय यात्राएं कर चुकी हैं और एक बार वे बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़ी थी। साथ में भक्तिन भी थी। और बद्रीनाथ यात्रा क्योंकि पर्वतीय यात्रा थी, इसलिए उनको पर्वत चढ़ते समय सामान उठाकर साथ चलने के लिए कुलियों की आवश्यकता थी। तो उस इलाके में कुलियों के ठेकेदारों से उन्होंने बात की, लेकिन उनके सुझाए हुए कोई कुली उन्हें पसंद नहीं आए थे। तो फिर उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत सारे कुली खड़े थे जो नेपाल और भूटान के इलाके से आए थे और उनकी विशेषता का मापदंड बोझ उठाने की उनकी शक्ति मात्र थी। उनमें प्रायः छोटे से छोटा कुली भी 1.5-2 मन का बोझ उठाकर ऊंचे पहाड़ों की मीलों लंबी यात्राएं पार कर जाता था। ये दिखने में शिव के बाराती जैसे लग रहे थे महादेवी वर्मा को। शिव के बाराती कुरूप होते हैं, दीन नहीं होते, लेकिन ये कुरूप कम थे, दीन अधिक थे। इनकी वेशभूषा भी विचित्र थी। महादेवी वर्मा देखती है कि कोई टाट का सिला विचित्र पैजामा और फटे हुए काले खुरदरे कंबल का गिलाफ जैसा कुर्ता गले में लटकाए भालू के समान घूम रहा है। कोई कोपीनधारी तार तार फटा सूती कोट पहने, कमर से बोझ बांधने की मोटी रस्सी लपेटे और रूखे खड़े बालों को खुजलाता हुआ सेही जैसा कांटेदार जंतु जान पड़ता है। किसी के कठिन एड़ी और ऐंठी फैली हुई उंगलियों वाले पैर सड़क कूटने के दुर्मुठ से स्पर्धा करते दिखाई देते हैं और किसी के स्वरचित मूंज की खुरदरी चट्टी में सिकुड़ बांधकर पंजे की भ्रांति उत्पन्न होते हैं। कोई धूप में बैठकर कपड़ों में से जुएं बीनता हुआ वानर का स्मरण दिलाता है, तो कोई दुकानदार से मांग जांच कर मुख तथा हाथ पैर में मले हुए तेल के कारण जल से बाहर निकले हुए जल जंतु की तरह चमकता है। ये भी मनुष्य हैं, इसे हम अभ्यासवश ही समझ सकते हैं, इनमें मनुष्य का रूप पाकर नहीं। अर्थात इन कुलियों की अवस्था, इनकी गरीबी, इनकी दीनता महादेवी जी के इन शब्दों में अभिव्यक्त है। तो इस तरह बहुत से कुली उनके सामने खड़े थे, जिनमें से महादेवी वर्मा ने अपने लिए 2 लोगों को चुना। एक जंगिया जंग बहादुर और धनिया धनसिंह। तो ये इन दोनों को कुली के रूप में उन्होंने ले लिया। ये दोनों दिखने में कैसे थे? पर्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से टूटे हुए नाखून और चुटीली उंगलियों के बीच में ढाल बनी हुई मूंज की चप्पल मानो मनुष्य को पशु बनाकर भी खुर न देने वाले परमात्मा का उपहास कर रही थी। पांव से 2 बालिश्त ऊंचा और ऊनी सूती पैबंदों से बना हुआ पैजामा मनुष्य की लज्जाशीलता की विडंबना जैसा लगता था। किसी के कभी मिले हुए पुराने कोट में नीचे के मटमैले अस्तर की झांकी देती हुई ऊपरी तह तार तार फटकर झालरदार हो उठी थी और अब अपने पहनने वाले को एक जंतु की भूमिका में उपस्थित करती थी। अर्थात इनके कपड़े फटे हुए थे, कोट
जो उन्होंने पहन रखा था, वो भी फटा हुआ था, इतना कि अंदर का अस्तर बाहर दिखाई दे रहा था और मानो उनका मज़ाक उड़ा रहा था। अतः फटे कपड़ों में ये खड़े थे, अस्पष्ट रंग और अनिश्चित रूप वाली दोपलिया टोपी के छेदों से रूखे बाल जहाँ-तहाँ झाँक कर मिले पानी और उसके बीच-बीच में झाँकते हुए शेवार की स्मृति करा देते थे। तो ये था उनका रूप वर्णन और धनिया से महादेवी ने पूछा था, तुम्हारा भाई कहाँ है? धनिया की पुकार मच गई थी और धनिया आ गया था और इस तरह गोल-मटोल कुछ पुष्ट शरीर वाले धनिया की आकृति उसके स्वभाव के अनुरूप थी। विरल भूरी भौंहों की सरल रेखा और छोटी नाक की कुछ नुकीली नोक उसकी सरलता का भी परिचय देती थी और उसकी तेजस्विता का भी। होंठों का दाहिना कोना कुछ ऊपर की ओर खिंचा सा रहता था, जिससे उसके मुख पर मुस्कुराने का भाव स्थायी हो गया था। रंग की स्वच्छता और त्वचा की चिकनाहट से प्रकट होता था कि कुली जीवन की सारी कठोरता उसने कभी नहीं झेली है। तो यहाँ जंगिया और धनिया के रूप वर्णन में फ़र्क है। जंगिया जहाँ इस काम के लिए बहुत पुराना है, वहाँ धनिया को देखकर ही लगता था कि ये काम उसके लिए नया है, अभी यह काम उसने नहीं किया था। तो इस तरह रूप रंग वाले दोनों भाइयों को महादेवी वर्मा ने अपनी यात्रा के लिए चुना था। तो आगे की बातें अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।